फिर वो एकदम से उसकी स्तुति करना आरंभ किया। और जब भगवान को देखा ध्रुव महाराज ने, तो बोले प्रभु मैं तो आया था कांच के टुकड़े लेने, और मुझे स्वयं आप हीरा मिल गए, तो मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। मतलब कि क्या था कि मैं अपने दादा नहीं परदादा से, उन्होंने कहा मैं ब्रह्मा से भी बड़ा पद चाहता हूँ, क्योंकि उत्तानपाद के पुत्र हैं ध्रुव, और उत्तानपाद किसके पुत्र हैं? मनु महाराज के। मनु के पिताजी कौन है? ब्रह्मा जी। तो ध्रुव महाराज के दादाजी कौन है? मनु। और परदादा कौन? ब्रह्मा जी। उन्होंने ये कहा था कि मुझे परदादा से भी पद चाहिए। तो भगवान बोले कि अगर कोई मेरी सेवा करता है तो प्रकार की भक्ति, एक सकाम एक निष्काम। सकाम में क्या है कि हम इच्छाएं लेकर के भगवान के पास जाते हैं। जैसे होता है प्राय आप देखें कि वृंदावन में लोग जाते हैं, है ना, मंदिर में जाते हैं या बाकी मंदिर में फूल बंगला भी तक लग रहा है, तो उसमें क्या अधिकतर लोग अपनी इच्छाएं बोलते हैं भगवान से। उनकी इच्छाएं पूरी होती तो लोग फूल बंगला सजा देते हैं, हमने फूल बंगला सजा, वो अच्छा है, बहुत अच्छा। लेकिन उससे क्या है कि संभवतः हो सकता है कि भगवान की प्राप्ति हमें ना हो पाए, क्योंकि हमने क्या कि भगवान से कुछ मांगा। जैसे हम शिव जी के पास जाते हैं तो दुर्गा जी एक बार ये चर्चा कर रही है भगवान शिव से कि आपका प्रिय धन क्या है, भाई आपके सबसे प्रिय धन कौन है? तो उन्होंने कहा मेरा प्रिय धन सबसे प्रिय क्या है? मेरे स्वामी हरि, मेरे राम। तो वो कहते हैं कि जब भगवान शिव कहते हैं कि जब कोई जीवात्मा मेरे पास कुछ लेने आता है ना, उसे बड़ी प्रसन्नता से दे देता हूँ कि ले जा। क्यों? क्योंकि उसको कुछ धन चाहिए तो वो उससे पीछे छूट गया। लेकिन अगर कोई मेरे पास आ जाए, बुद्धिमान व्यक्ति है, वो बोले मुझे अगर आपका प्रिय धन चाहिए, फिर मैं भी सोचता हूँ एक बार। गुजरात में नरसिंह मेहता हुए, नरसिंह मेहता जी एक बहुत उच्च कोटि के संत हुए। जब पैदा हुए थे इनका नाम राम बोल रखा था, जैसे तुलसीदास जी का भी नाम है राम बोला था, तुलसीदास जी का बचपन था। तो इनकी जो दादी थी इनको राम राम करना सिखाती थी, राम 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 करते रहते। जब बड़े हुए तो विरक्त थे, दादी ने देह त्याग दिया, और भाई और भाभी थे वो कुछ काम धाम करते नहीं थे, बस दिन भर संतों के संग बैठना। तो एक बार भाभी ने बोला अपने पति देव से कि तुम्हारा भाई कुछ करता धरता नहीं है, हमारे टुकड़ों पे पड़ा रहता है, इसे बोलो कुछ करा करे, ऐसे घर से बाहर निकाले। तो भाई ने कहा कि देखो तुम्हें कुछ करना पड़ेगा, तुम कब तक हमारे खाना खाते रहोगे, कुछ काम धाम तो करते नहीं हो, या तो घर क्या चले जाना से। तो नरसिंह मेहता जी का विवाह हो चुका था, तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि तुम तो यही रहो, भाई मैं अभी देखता हूँ कुछ काम धाम करेंगे, क्या करेंगे, भाई भाभी को बोल दे घर से बाहर जाओ। तो वन में चले गए, वन में गए, वहाँ देखा एक शिवालय है, तो शिवालय में रहे 7 दिन वो भूखे प्यासे रहे, और शिव जी की उन्होंने तपस्या करी, शिव जी का नाम जप किया खूब। तो शिव जी महाराज प्रकट हुए, बोले क्या चाहिए तुम्हें? बोले मुझे ये तो नहीं पता कि मुझे क्या चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपके पास अगर कोई प्रिय वस्तु है भाई, क्योंकि मेरे भैया भाभी ने कहा कि घर से निकल जाओ, कुछ कमा धमा के लाओ, लेकिन आपका जो प्रिय धन हो, जो अमूल्य धन अगर आपके पास है, वो मुझे दे दीजिए। तो शिव जी ने कहा मेरे प्रिय तो भगवान है, अब तुमने कहा कि प्रिय चाहिए तो मैं तुम्हें भगवान का आशीर्वाद देता हूँ। और फिर शिव जी महाराज उनको लेकर के गए गोलोक धाम, ऊपर के धाम में, और वहाँ पर क्या है, उस समय रासलीला चलती भगवान की। भगवान रासलीला शिव जी और नरसिंह मेहता उसको देख रहे हैं लीला को, तो बहुत रासलीला का समय हो गया। जब भगवान ने रासलीला समाप्त करते देखा शिव जी और नरसिंह मेहता है, तो उन्होंने कहा कि अरे कैसे आए? शिव जी ने कहा प्रभु ये मेरा भक्त है, और इसने कहा कि प्रिय वस्तु चाहिए, और आपसे प्रिय तो मुझे कुछ है ही नहीं। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, अब मैं इसको अपनी भक्ति का आशीर्वाद देता हूँ। तो शिव जी दुर्गा जी हमें भगवान तक पहुँचा सकते हैं, लेकिन हमें मांगना चाहिए कि हमें क्या चाहिए।
ये हमें मानना चाहिए। अगर आप धन मांगेंगे तो धन दे देंगे, लेकिन अगर आप उन्हें बोलेंगे कि हमारे पर कृपा करिए, शिव मंदिर में जाइए, जल चढ़ाइए, कोई समस्या नहीं है। और साथ में बोलिए कि हमें आशीर्वाद दीजिए, भगवान के भक्त बने। लेकिन धन तो क्या है कि ठीक है वो जीवन में आ जाएगा, है ना, लेकिन जैसे मैं 3-4 दिन सही बोलूँ कि मनुष्य देह मिलेगा नहीं मिलेगा इसका पता नहीं है। तो धन तो ठीक है कि आ जाएगा अगर हमारे उसमें है जीवन में, और नहीं तो भगवान की भक्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी इसका पता नहीं है। धन तो संभवतः अगले जीवन में मिल जाए, पर ये जो अमूल्य धन है ये सहज रूप से शिव जी किसी को नहीं देते। तो फिर नरसिंह मेहता को भगवान ने आशीर्वाद दिया, वो भगवान के भक्त बने।